आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से ईरान इजराइल वॉर की। पहले तो अपडेट्स मैं आपको बता देता हूं। तो दो बड़ी अपडेट्स ये है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि मैं 2 हफ्ते लूंगा, 2 हफ्ते मुझे सोचने का टाइम चाहिए। अब हो सकता है ये कोई मतलब ये खाली कहने की बात हो, आज कल में ही हमला कर दें। और दूसरा एक बहुत बड़ी जो स्टीव विटकॉफ है ना, स्पेशल एनवॉय ईरान के लिए ही इनको अपॉइंट किया गया था, जो बातचीत हो रही है यूरेनियम की। और उधर इनके ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, वो दोनों फोन पे बात कर रहे हैं। बता रहे हैं कि 13 जून से लगातार वो फोन पे बात कर रहे हैं। हालांकि अब ये नहीं बताया क्या बात हो रही है, लेकिन यहां जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं आप उनको भूल जाइए। खाली डोनाल्ड ट्रंप सरकार नहीं चला रहे, रिपब्लिकन्स हैं, उसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव, सेनेटर्स, ऑफिसर्स हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप आपने देखा होगा कि वो कुछ भी बोल देते हैं। पागल आदमी है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, उसको खुशी चाहिए पल में, तो कुछ भी बोल देगा वो। लेकिन डिसीजन वैसे होते नहीं है। अब हालांकि ये वाला डिसीजन पूरा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, ठीक है, आप हमला कब करेंगे। और एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया। यानी कि ये तो पक्का है कि अब अमेरिका युद्ध में उतरेगा, अप्रूवल मिल गया है, लेकिन कब उतरेगा अभी यह पक्का नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमको 2 हफ्ते का समय चाहिए। अभी 2 हफ्ते मांग किस लिए रहे हैं? क्या तब तक ये वेट कर रहे हैं कि इजराइल जो है वो ईरान को खत्म कर दे? क्योंकि दोस्तों हालात ये है कि उधर ईरान ने जबरदस्त बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। और एक बहुत दुखद खबर ये आई है कि इजराइल के हॉस्पिटल पे हमला हुआ है। 1000 बेड्स का हॉस्पिटल था, वहां पे बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। ईरान कह रहे नहीं नहीं, वहां पे तो टेक्नो पार्क है, हमने तो टेक्नो पार्क में बम मारे हैं, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज, इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया है। तो अब देखिए, हॉस्पिटल पे हमला करना कहां की भैया बड़ी बात। लेकिन फिर इजराइल ने गाजा में भी ऐसे ही हमले किए थे, आपको ये भी भूलना नहीं है कि इसने भी ऐसे हॉस्पिटल्स में हमले किए थे। अब दिक्कत यह है कि भाई जो भी हो सिविलियंस मारे जा रहे, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तो ईरान का यह काम तो निंदनीय है एक तरीके से। अब ईरान कह रहा है कि हमने तो टेक्नो पार्क में, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, आप हॉस्पिटल हो, कुछ ये सब कहने की बातें हैं। जब हमला होगा तो कहीं पे भी गिर सकता है मिसाइल। वो नाम लेके नहीं आती है कि हम तुम्हारे पास ही मारेंगे। अगर कहीं पे टेक्नो पार्क के बगल में एकदम सोरोक हॉस्पिटल है, तो भाई अगर वहां पे होगा तो इंपैक्ट बगल में भी आएगा। ये बात मान के चलिए। ये तो खाली बस वो कह दिया मैंने, क्या रे नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि जब जमीन पे आप होते हो और जब देखते हो कि मिसाइलें ऊपर से बरस रही हैं, तो अब हवा टाइट हो जाती है कि ये तो कहीं पे भी आके गिर सकती है। अब इधर क्या कि इजराइल ने अमेरिका ने कहा कि पूरा एयर स्पेस हमारा है। इजराइल ने ईरान का बता रहे हैं कि एक तो $90 मिलियन क्रिप्टो के चुरा लिए, जो इनका स्पैरो प्रो इजरायली ग्रुप है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। और 90% यहां पे इंटरनेट ठप हो गया है। तो ईरान कह रहा है कि ये इजराइल ने हैक कर लिया है। एक तरीके से ये भी कोशिश की जा रही है कि ईरान के अंदर विद्रोह करवाया जाए, ठीक है, लोगों को खड़ा करवाया जाए रिजीम के खिलाफ। तो ऐसे वीडियोस या प्रो इजरायली, प्रो ईरान के अगेंस्ट वीडियोस जो है, क्योंकि भाई हैक हो गया तो आप समझ ही सकते हो। बट इंटरनेट ठप है, कंप्लीट ब्लैकआउट है, इंफॉर्मेशन ही नहीं पता चल रही है। तो ईरान इजराइल के ऊपर ये आरोप लगा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि यहां पे एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अब मुझे 2 हफ्ते चाहिए, और उसके बाद यहां पे दोनों की, ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं है, यानी कि डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है वो खुले हुए हैं। अब कब तक ये युद्ध चलेगा ये पता नहीं। ईरान की जो फोर्दो फैसिलिटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि अराक पे भी इन्होंने हमला किया, नतांज, इस्फहान, ये जितने भी है ना ये पुराने हो चुके हैं, लेकिन फोर्दो सबसे नया है। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है तेहरान में, और पहाड़ी के एकदम बीचों बीच है। आड़े टेढ़े रास्ते, एक ही एग्जिट पॉइंट है, और बहुत नीचे है। कुछ कहते हैं 300 मीटर नीचे है, कुछ कहते हैं ये 800 मीटर नीचे है, पता नहीं है। और इजराइल के पास भी बंकर बॉम्ब है, बंकर बस्टर बॉम्ब, लेकिन वो खाली 10 मीटर तक की तबाही मिला सकते हैं। जो बहुत नीचे घुसेगा बॉम्ब, अभी मैं दूसरा लेक्चर करूंगा कि कैसे अमेरिका की क्या प्रिपरेशन है, वो अमेरिका के पास है। और वो बहुत भारी बॉम्ब होता है, बहुत भारी बॉम्ब। उसके लिए आपके पास B-2 बॉम्बर चाहिए। और ओ हो क्या प्लेन बनाया भाई अमेरिका ने, इतना खूबसूरत, साला यूएफओ लगता है कि कोई स्पेसशिप जा रहा है। अब देखिएगा, रेडार भी उसको छू नहीं सकता। क्या गजब की कोटिंग और ऐसी उसकी नाक है कि रेडार से बच के निकलता है वो। तो वो बॉम्ब जो है वो अमेरिका ही बना सकता है, ये हिसाब किताब है। अब एक चीज और बोली जा रही थी कि भैया इजराइल में भी लोग जो हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ है, बट ऐसा हुआ नहीं। इजराइल में तो कहीं पे भी प्रदर्शन नहीं देखने को मिले। मैं आपको क्या बताता हूं, आप ज्यूस के बारे में एक चीज जान लीजिए कि वो लाख आपस में उनके मतभेद होंगे, लेकिन जब देश की बारी आएगी ना तो सब एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि उनका इतिहास ऐसा है। पूरी दुनिया यहूदी चला रहे,
पूरी दुनिया, इस्लामिक वर्ल्ड यहां पे चूक गया है। ठीक है, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन नहीं किया, यहूदियों ने किया। व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन बोल रहे हैं कि देखो भैया, ईरान जो है अगर वो हमारे साथ पार्टनरशिप कर लेता तो हम उनका डिफेंस सिस्टम बना देते। अब स्ट्रैटेजिक डिफेंस सिस्टम हमने S-300 दिए हैं, लेकिन वो बचा तो पाया नहीं ईरान को। तो जो स्ट्रैटेजिक हमने डिफेंस सिस्टम, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो जनवरी में हमने की थी, उसमें डिफेंस सिस्टम की बात नहीं है। यानी कि रशिया ने एक तरीके से ईरान को अकेला छोड़ दिया, बट चाइना ने सपोर्ट किया है। और अगर चाइना कूदता है इसमें तो फिर अमेरिका कूदेगा ही कूदेगा, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 के सिनेरियो बन सकते हैं, फिर ये एक रीजनल वॉर हो जाएगी। इधर ईरान कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, जो कि बहुत डेंजरस हो जाएगा। आप जो पेट्रोल पंप पे तेल भरवाते हैं वो वहीं से आ रहा है, तो महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अब ईरान के पास कोई चॉइस है नहीं। लेकिन दोस्तों अभी भी बातचीत चल रही है ना, तो ये एक अच्छी खबर है अगर हम देखते हैं तो, राइट। तो यही है, ये फोर्डो जो इनका एनरिचमेंट प्लांट है। लेकिन यहां पे जो इजराइल ने हमला किया ना, खाली जमीन पे ही तबाही हुई, नीचे तबाही नहीं हुई। जो सेंट्रीफ्यूज है दे आर इंटैक्ट, कंप्लीटली इंटैक्ट। तो इसीलिए ना अमेरिका की मदद चाहिए। लेकिन अगर अमेरिका कूदा, अब जैसे टकर कार्लसन या स्टीव बेनॉट, जितने भी मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, ये ट्रंप के खिलाफ हो जाएंगे। ट्रंप अभी अगले साल मिड टर्म इलेक्शन होंगे अमेरिका के, ट्रंप गए काम से। मैंने कल ही बताया था कि ठप्पा लगाएंगे कि अमेरिका के वर्स्ट प्रेसिडेंट है, और ये इन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है अमेरिका के अंदर कि भैया अगर तुम युद्ध में गए तो निकलना नामुमकिन हो जाएगा, और इजराइल अकेले इस युद्ध को नहीं जीत सकता। ठीक है, जर्मनी भी ये कह रहे कि भैया रिस्ट्रेंट बरतो, पूरी दुनिया कह रहे, लेकिन एक्चुअल में सब इजराइल को सपोर्ट करेंगे, ये हमको समझना है। और जिस दिन अमेरिका गया, अमेरिका देखिए कोई वो युद्ध नहीं जीता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप एक भी अमेरिका का आप मुझे युद्ध बता दीजिए। यह बात बिल्कुल सही है कि जब अमेरिका कूदता है तो युद्ध जल्दी खत्म हो जाते हैं। वो पुराना जमाना अलग था। 19 वर्ल्ड वॉर 1 में 1917 में अमेरिका कूदा, एक साल में युद्ध खत्म हो गया, क्योंकि अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी है। अमेरिकन आर वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट, ठीक है ना। उसके बाद फिर वही 1941 में 2 साल के अंदर अंदर वॉर जो है, इनफैक्ट एक ही साल आप मान के चलो कि जर्मन जो है वो पीछे हटने लगे, ठीक है, और इटली की बैंड बजी। तो ये बात सच है। लेकिन दोस्तों अभी मॉडर्न अगर आप बात करें तो वियतनाम वॉर हारा, इराक में भी इन्होंने यही बोला था, सेम चीज इन्होंने इराक में बोली थी कि इराक में इनके पास जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एटॉमिक एनर्जी IAEA के उनके चीफ बोल रहे हैं कि भैया हमने कभी बोला ही नहीं कि ईरान के पास एटम बम है। लेकिन दोस्तों एटम बम नहीं है, बट हाँ इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम इस समय सबसे आधुनिक स्टेज पे है, सबसे लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है। ये बात बिल्कुल सच है। बट ईरान बात करने को तैयार है। देखिए ईरान की रिजीम के खिलाफ तो कोई सिंपैथी है नहीं, मुझे तो नहीं है तकरीबन, कि जिस तरीके के वो भी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन होते हैं, औरतों को बिल्कुल वहां पे आज़ादी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब। लेकिन यहां एक चीज मानिए कि इजराइल एग्रेसर है, और होना यह चाहिए कि जल्द से जल्द दोनों टेबल पे बैठे, इसका सोल्यूशन यही होगा। बट ऐसा करेगा नहीं इजराइल। तो वही बात है, पब्लिक स्पीकिंग। देखिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा बोलते हैं, पीएम मोदी बहुत अच्छा बोलते हैं। आज के लिए हमने ऑफर निकाला, मात्र 400 रुपए का कोर्स है, कोई कूपन कोड आपको यूज नहीं करना है। तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग, NLP, EFT, ऑडियंस एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग, बॉडी लैंग्वेज, स्टोरी कैसे बताइए, सब चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने कोर्स बनाया है। ठीक दोस्तों, ये अब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाता है कि भैया आप कब हमला करेंगे, क्योंकि जब इतना एनालिसिस में आपको क्या पता चला कि अमेरिका को उतरना तय है उसका, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप एक भी युद्ध, उनको युद्ध रुकवाना है बस, कोई युद्ध रुकवा नहीं पाए, कोई उनका नाम नहीं हुआ, तो अब ये युद्ध में कूदेंगे वो, उनको अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि हाँ भैया दूसरी मीटिंग कर ली सिचुएशन वॉर रूम की, कि वो प्रिपेयर करो भैया, चलो हम आके मीटिंग करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद बोलते हैं कि देखिए अगला हफ्ता बहुत बड़ा होने वाला है, ये सब यही बोलते रहते हैं, ठीक है। 2 हफ्ते का टाइम चाहिए, अगला हफ्ता बहुत बड़ा होने वाला है, बातचीत तुमने पहले नहीं की, अब क्यों कर रहे हो बातचीत। इनका यही चलता रहता है कि अगला दिन बहुत बड़ा होगा, अगला घंटा बहुत बड़ा होगा, लेकिन कुछ होता नहीं, कुछ बड़ा नहीं निकलता, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब सीज फायर की जहां पे बात हो रही है, मेरा मानना यह है दोस्तों कि सीज फायर होगा। इसके दो ही रास्ते हैं, या तो रिजीम ही खत्म हो जाएगी, या ईरान खत्म हो जाएगा, या फिर सीज फायर होगा। लेकिन यहां अभी प्रेशर बनाया जाएगा, ठीक है, सीज फायर के लिए। क्योंकि देखिए अब अगर ज्यादा वॉर खींचेगा तो ईरान के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, और इजराइल के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। जब तक अमेरिका नहीं कूदेगा, ये कहने की बात है दोस्तों, अमेरिका इस वॉर को जीत जाएगा। अगर अमेरिका ईरान वॉर में, देखिए अभी तक अमेरिका ने डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ा था, मतलब उन्होंने इन्वेड किया था, ये वॉर है। तो अगर अमेरिका ईरान में घुसता है
तो ये वॉर तो खत्म हो जाएगी, लेकिन एक लंबा, वही कहता ना कि आप इराक में घुसे, आप लंबे समय तक रहे, आप अफगानिस्तान में घुसे, आप लंबे समय तक रहे, फिर आए, ये हो सकता है अमेरिका के साथ, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अगर अमेरिका कूदता है तो मान के चलिए 1 हफ्ता और, बट वही है कि कब, ठीक है, इसकी बातें बोली जा रही हैं। तो बोल रहे हैं कि हम इस समय में सीज फायर को नहीं देख रहे हैं, हम एक टोटल और कंप्लीट विक्ट्री को देख रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले कुछ बोलते हैं, अभी कुछ बोल रहे हैं, एंड यू नो व्हाट द विक्ट्री इज, नो न्यूक्लियर वेपन। तो वही बता रहे कि भैया खेल खत्म करो, फिर भेजो B-2 बॉम्बर को, जो भी तुम्हारे बंकर बस्टर बॉम्ब है हटाओ यार सब, फिर क्या ही इसमें बातचीत हो रही है कि नहीं विक्ट्री चाहिए, ये बातें हो रही है। और उधर ईरान जो है भाई, कल फिर बैलिस्टिक मिसाइल मार दी, 100 ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल का मिश्रण जो है वो इजराइल के ऊपर हमला किया, और इजराइल को नुकसान पहुंच रहा है दोस्तों। आप ये आयरन डोम बचा नहीं, इतना ज्यादा थोड़ी ना है, आयरन डोम इज एक्चुअली लीकिंग। और ये भी बताता कि 10 से 12 दिन तक ही जो है इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कर सकता है। और ईरान में तो तबाही मचा दी है दोस्तों, ईरान में तो तबाही मच गई है, 700 के करीब लोग मर गए हैं, और लोग भाग रहे तेहरान छोड़ के, क्योंकि उनका कोई डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। भाई आप ईरान मिसाइल मारेगा तो 90% मिसाइल वो बच जाएंगी, नहीं जाएंगी वहां पे, 90 से 95। बट अगर इजराइल मारेगा तो सारी मिसाइलें लगेंगी, ये चीज भूलनी नहीं चाहिए। तो इसमें सिविलियंस मारे जा रहे हैं, बट हम सबको पता है कि जो रिजीम है, जो लीडर्स होते हैं, उनको सिविलियंस की कोई चिंता होती नहीं है, मरो तो मरो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो वही है, देखेंगे आगे क्या होगा दोस्तों। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको बताता रहूंगा। और ये बहुत बड़ी है कि अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट में, ये देखिए अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है, नो डाउट अमेरिका अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर अपने एयर फाइटर एयरक्राफ्ट तक, और मिड रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, उसने पूरी तैयारी कर ली है, ग्राउंड ट्रूप सब तैयार कर लिए हैं। तो पेंटागन यही बोला है कि भैया देखिए, एक तो ये हो सकता है कि भाई ऑफेंसिव, और दूसरा ये हो सकता है कि ईरान पहले ना हमला करते हैं अमेरिकन एसेट्स पर, ठीक है, तो इसलिए भी तैयारी कर रहा है। बट तैयारी इनकी पूरी है, और अभी ये आप देख सकते हैं इतनी कैजुअलिटी हुई है। देखेंगे जो भी होता है, जो अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।